सरकार ने ये फैसला किया है कि जो महिलाएं या पुरुष जो गाय और भैंस पालने का काम करते हैं और दूध पैदा करने का उनका प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो मार्केट में जाए, लोगों को मिले। उसके बारे में हिमाचल सरकार ने एक फैसला किया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भैंस के जो दूध है उसकी और जो गाय का दूध है उसकी कीमतें जो है वो तय की है। उससे कम दूध जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, क्योंकि मुझे अभी पीछे कुछ दूध उत्पादक जो है वो शिमला में मिले और उसमें कुछ महिलाएं और पुरुष थे, और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कि एक मुश्त इकट्ठा जो है 1.5 रुपये जो फ्रेट सब्सिडी है उसको 3 रुपये फ्रेट सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने करी। और ऐसा बताने का प्रयास हो रहा है जो बाहर लोग जो इसका जो है ना अपने ऊपर सारा कुछ वो ले रहे हैं कि हमने ये काम करवा दिया। शायद ये हिमाचल सरकार ने जो है वो किसानों के लिए किया, लेकिन ये जो कदम है, ये जो 3 रुपये जो है, ये है दूध इकट्ठा करने वाली गाड़ियों की जो है वो उसके ऊपर 1 लीटर के ऊपर जो है वो 3 रुपये सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने देनी शुरू करी। इसको पूरे तौर पे अगर देखा जाए तो सालाना 3 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में जो सोसाइटियाँ काम कर रही है उनको जो है ये सब्सिडी जो है वो उनको जाएगी। और प्रश्न ये है कि क्या वो जो सब्सिडी है जो दूध इकट्ठा करके मार्केट तक ले जाने का काम करती हैं उनको सब्सिडी देके क्या वो महिला वो पुरुष जो गाय और भैंस पालने का काम करते हैं क्या उनको उसका फ़ायदा हुआ? हो ही रहा है कि ये जो महिला है जो गाय पालने का काम करती है उसको केवल मात्र गोबर ही बचता है, क्योंकि जो गाय की जो फीड है वो भी कॉस्टली है। और अगर देखा जाए कोई इंजेक्शन लग रहे हैं, कोई उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तो बड़ा कम पैसा जो है वो कृषकों को मिल रहा है। ये मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ये सब्सिडी देके, सब्सिडी तो सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि ये सब्सिडी जो है ये जो गाड़ियाँ लगी हैं, गाड़ियों से जो दूध इकट्ठा हो रहा है उसके ऊपर सब्सिडी है, लेकिन जो कृषक है, जो महिला और पुरुष है, जिनको सरकार ये कह रही है कि क्वालिटी का दूध जो है वो मार्केट में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पैदा हो, और श्वेत क्रांति में हमारे बढ़ते हुए कदम है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या उन कदमों में कहीं ग्रहण तो नहीं लग रहा है? जो सीधे तौर पे प्रभावित है उससे उनको चाहिए ये कि सरकार दोबारा से इसको सोचे कि जो सब्सिडी है जो आप दे रहे हैं 3 रुपये लीटर के हिसाब से, वो किसानों को मिलनी चाहिए, ना कि दूध इकट्ठे करने वाले जो है ना लोगों को मिलनी चाहिए। साथ में ये भी देखा जाना चाहिए कि वो जो गाड़ियाँ जिनसे दूध इकट्ठा हो रहा है वो किसकी गाड़ियाँ हैं। वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से एक गाड़ी आती है, तीसरे दिन आती है वो, और तीसरे दिन एक बड़ी गाड़ी आएगी तो उसका किराया कितना है? 1,30,000 रुपये जो है वो डेस्टिनेशन तक उसका है। अब देखना ये है कि वो गाड़ी किसकी है भाई? क्या गाड़ी किसी नौजवान की जो है ना अनएम्प्लॉयड लोग है उसकी है? वो मैं कहूँगा कि प्रधान और सेक्रेटरी या कोई भी दूसरा आदमी हो, अगर वो अपने जो है ना बुआ की और उसकी गाड़ी लगा दे और फिर बोले कि जी सरकार से 1,30,000 की सब्सिडी हमने लेनी है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा एक लूटपाट करने का काम है। ये आज चाहिए ये कि मुख्यमंत्री जी को भी, पशुपालन विभाग जिनके पास है उनको भी, मंत्री जी को देखना चाहिए कि सरकार की नीयत है कि किसानों को जो दूध जो उत्पादक है उनको ज़्यादा फायदा होना चाहिए, लेकिन उससे मैं कहना चाहता हूँ तो उससे जो है ना उन महिलाओं को, पुरुषों को फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो नोटिफिकेशन अगर देखें तो नोटिफिकेशन तो कह रही है इट इज़ फ्रेट सब्सिडी, और जो इनके नेता हैं जो बाहर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये कृषकों को बड़ा फायदा हो गया क्योंकि 3 रुपये सब्सिडी जो है वो मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार को सब्सिडी जो दूध के ऊपर जो अगर दी जाती है वो सीधे तौर पे कृषकों को मिलनी चाहिए, उस महिला को मिलनी चाहिए जो दूध पैदा कर रही है, ना कि जो बिचौलियों का काम करने वाले हैं उनको मिलनी चाहिए। दूसरे मैं एक बात और करना चाहता हूँ, कंडीशन है उस नोटिफिकेशन में कि जो 2 सालों से जो सोसाइटी काम कर रही है उनको ये फायदा मिलेगा। लेकिन मेरे गांव में जो है ना एक कहलूर के नाम से जो है ना एक सोसाइटी बनी है, 2 सालों से वो काम कर रही है, उनका